अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां से आम जाते हैं और यूं कहें कि पूरे भारत में जहां आम जाते हैं, मलिहाबाद के रहीमाबाद में खड़े, जहां पर आज प्रथम आगमन हुआ है जो राज्य मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, जिनका स्वागत सम्मान यहाँ पर कई लोग कर रहे हैं। उस वक्त हम लोग रहीमाबाद के मेन चौराहे पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र कश्यप, जो कि मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, और उनको उनके समाज के लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ललित कला अकादमी के चेयरमैन है या यूँ कहे अध्यक्ष हैं सीताराम कश्यप, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे कि प्रथम आगमन पर जिस तरह से आज रहीमाबाद वो आए हैं और यहाँ पर सड़क के किनारे यहाँ पर कश्यप समाज के लोग मौजूद हैं जो उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और आखिर कश्यप समाज के लिए बड़ा कदम नरेंद्र कश्यप या सीताराम कश्यप किस तरह का उठाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद में प्रथम आगमन पर अभिनंदन समारोह कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कश्यप समाज की ओर से नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत अभिनंदन करने के लिए कश्यप समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को मुख्य अतिथि नरेंद्र कश्यप के सामने रखा और उनका भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सीताराम कश्यप, अध्यक्ष ललित कला अकादमी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजक राम स्वरूप, अरविंद कश्यप, दयाराम कश्यप, दिनेश प्रधान, राधेश्याम कश्यप, सुनील कुमार कश्यप, बाल किशन कश्यप, संतोष कश्यप ने मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया और अपनी बात, अपनी समस्याओं को भी रखा। इस मौके पर सीताराम कश्यप से हंगामा टाइम्स न्यूज की खास बातचीत भी सुने। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, उसके उपरांत भी शायद आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आपके आशीर्वाद की लाज रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री पद का दायित्व दिया। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, मुख्यमंत्री जी का, आप सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद और आभार जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो सिद्धांत सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और मुझे सीताराम कश्यप साहब को, रामकेश निषाद जी, जिन्हें भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्थान देकर इस पिछड़े समाज की बात को, इस पिछड़े समाज के अधिकार को, इस पिछड़े समाज के सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी। राजधानी लखनऊ में आज रहीमाबाद यानी मलिहाबाद क्षेत्र में स्वागत अभिनंदन समारोह लगाया गया कश्यप समाज के लोगों द्वारा, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का भव्य स्वागत हुआ। उसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि सीताराम कश्यप को भी नवाजा गया फूल मालाओं के साथ। आज हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो आयोजन करता है, उनसे बात करेंगे, फिर विशिष्ट अतिथि साहब से बात। सर, जो मांगे हैं वो किस तरह की हैं समाज की, क्या सवाल है और आज स्वागत पे क्या कहना चाहते हैं? अरे हम अपने समाज का उत्थान करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। मेरा कश्यप समाज ज़्यादा उत्थान पर हो, यही। चलिए, हमारे साथ अतिथि है। सर बताइए, आज के कार्यक्रम में स्वागत भी हुआ, किस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, ये यहाँ के हमारे सम्मानित विशेष रूप से समाज के बंधुओं के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। मैं समझता हूँ जो मुझे जानकारी हुई कि आप लोगों की हार्दिक इच्छा थी हमारे समाज से जो बनने वाले ऐसे माननीय नरेंद्र कश्यप जी जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, और मैं ललित कला अकादमी अध्यक्ष हूँ और दर्जा राज्य मंत्री, उन लोगों से विषय रखा कि सर आप
लोगों के हम लोग सम्मान करना चाह रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ सम्मान का ही कार्यक्रम था। अभी अभी अंत में अभी एक बंधु ने अपना रखा दिनेश, तो कि सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका एक प्रश्न आया, तो हमने उसको तुरंत उसको ये कि जो तरीका है कि भाई केवल मंच पे केवल भाषण ही ना हो, भाषण के साथ साथ लिखित विषय को जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख करके हमें दीजिए, हम उसको अपनी सरकार को, अपने माननीय मंत्री जी को, विभागीय मंत्री जी को, या किसी अन्य विभाग की कोई प्रॉब्लम है तो हम सभी कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे उन अपने समाज के लोगों की जो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको लिख करके लाए। हम उन समस्याओं को माननीय मंत्री जी या सरकार के पास भेजने का अपने लेटर पैड के उसके सहयोग में भेजेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री और विभाग से संपर्क करेंगे और इस समस्याओं को का समाधान भी हो। किस तरह का आह्वान करने चाहेंगे? आज यहाँ कश्यप समाज के कई लोग मौजूद हैं, एक समाज के एक वर्ग मौजूद है, तो उनके लिए क्या संदेश या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि कई समस्याओं से वो जूझते हैं, तो आखिर कहाँ जाए, किसके पास जाए? नहीं, चूँकि जैसा कि हमारे, मैं समझता हूँ कि हर समाज की कोई ना कोई समस्या रहती है, और सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति के साथ समस्याएं रहती हैं, तरह तरह की समस्याएं रहती हैं। तो अपेक्षा करता है समाज की जो हमारी सरकार है, उनके द्वारा जो चुनी गई सरकार है, उन तक हमारी बात पहुँचे, और जो भी एक बीच में लिंक जोड़ने वाला व्यक्ति मिलता है, हम जैसे लोग मिल जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो अगली टीम के कार्यकर्ता है उनका एक सहयोग मिलता है, और उनके साथ अपनी बात को सरकार के पास पहुंचाते हैं। और मैं समझता हूं कि यही रास्ता ही रहता है, क्योंकि अपनी बात को पहुंचाना, और हर कार्यकर्ता या अपेक्षा करता जो अपना है, क्योंकि पार्टी तो बहुत बड़ी है, और मैं समझता हूं कि कोई बात किसी से भी कहेगा तो भी इधर सुनेगा और प्रयास करेगा, मगर यदि अपना जो होता है यानी अपने परिवार का, तो उससे ज़्यादा अपेक्षा रहती है। और मैं समझता इसी दृष्टि से ये जो बार बार हमारे इस क्षेत्र के समाज के अपने लोग बार बार आमंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये स्नेह है, उनका एक प्यार है कि बार बार बुलाएंगे, बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, और उसी दृष्टि से हम भी समझने का प्रयास करते हैं कि भाई अपने लोगों की समस्याओं को सीधे, क्या बड़ी बड़ी छोटी समस्याएं होती है, और तो सीधे हम लोग जो है, मतलब कहीं ना कहीं सर इनकी समस्याओं के लिए कोई ना कोई कदम आप उठाएंगे? बिल्कुल निश्चित उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। वही मैं कहा कोई बड़ी समस्या है तो हम लोग उसको बाकायदा लेटर में लिख के लाइए, और हम माननीय मंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। आवश्यकता पड़ी, लगता है कि इतनी बड़ी कोई बड़ी गलतियां हैं हो रही हैं समाज के द्वारा, या समाज में, या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो नियमानुसार बिल्कुल ही गलत है, तो उसके लिए एक अच्छे ढंग से हम लोग पहुंचेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीताराम कश्यप जी। अभी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सर बताइए, आज क्या कहना चाहेंगे सीताराम जी के लिए, नरेंद्र जी के लिए? भाई साहब, मैं तो सबसे पहले माननीय नरेंद्र कश्यप जी का धन्यवाद दूंगा कि एक दिन का ही सिर्फ मौका मिला है, पूरी तैयारी करनी थी, और एक बार अगर बात हो जाती तो तुरंत हाजिर होते हैं हिसाब से। बेशक क्षण भर का समय दिया उन्होंने, हिसाब से बहुत समय नहीं था। और माननीय सीताराम जी के लिए आप किसी भी व्यक्ति को भेज दीजिए, किसी भी समाज के व्यक्ति को भेज दे कि आपको आना है, तो सारा काम दफ्तर का छोड़ करके, अपना व्यक्तिगत काम छोड़ करके समाज के लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं हिसाब से। और हर वक्त वो समस्याएं फोन पे कह दीजिए, फोन पे समस्याएं हल करते हैं, और बिरादरी का बहुत सम्मान करते हैं। की सुनवाई करते हैं। सर बताइए, अभी कोई बात आप कर रहे थे अपने भाषण में जिसके बारे में चर्चा सीताराम जी ने की, क्या लगता है समस्याओं का निदान हो जाएगा? हमारे माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी हमारे जो है कि इसका समाधान कराएंगे। 97 में जो है 200 रुपये बीघे के हिसाब से लागान था, और मायावती की गवर्नमेंट थी उस समय जो है कि 10,000 रुपये हेक्टेयर लागान कर दिया गया था। उस हेक्टेयर को लागान को जो है कम किया जाए। सरकार हमारी यहाँ भी है, सरकार हमारी वहाँ भी है, और हमारे जो है कि शुभचिंतक हैं माननीय। ये बात आपने रखी आज अपने अतिथियों से। चलिए ठीक है सर। हाँ बताइए।
मैं यहाँ थोड़ा नज़दीकी रहता हूँ, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे मूलभूत समस्या यह है कि हमारा समाज जो है अत्यंत निर्बल वर्ग से था, और यहाँ जो समस्याएं होती हैं तो ये मलिहाबाद थाने की चौकी का जो जब भी होता है एक स्वाभाविक एक ऐसा प्रकरण बन गया है कि हमारे समाज की समस्या को निकलेक्ट करता है, वो सुनता ही नहीं। थाना सुनवाई नहीं, थाना तो सुनता है, चौकी का जो भी इंचार्ज आता है। बट बाय द बाई जिस समय भी हम विगत वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारे समाज के व्यक्तियों की अनदेखी करी जाती है और अदर की बहुत समस्याओं का वरीताक्रम दिया जाता है। तो मूलभूत समस्या मंत्री जी से। राम जी देखिए, सुन लिया आपने इस समस्या को। तो हमारे साथ लोग थे और एक लोग और है, बताइए सर जी क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के अग्रणी नेतागण हैं वो हम सब समाज को पूरी तरह से सानिध्य देते हैं, और कोई भी समस्या होती है उसको पूरी तरह निपटाने का, उससे निजात दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, और समाज के हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो है अंतिम व्यक्ति तक हमको पहुंचना है, वह जो पार्टी पूरी तरह वह सतत काम कर रही है। ये लगता है कि आज नरेंद्र जी आए, सीताराम जी आए, तो आपने जो अपनी बात को रखा कहीं ना कहीं वो सदन में या अन्य माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ लोग, और रहीमाबाद चौराहे पर हम लोग थे, हंगामा टाइम्स न्यूज़ की टीम थी, और हमारे शुभ चिंतक लोग थे जिनकी बातों को रखने की कोशिश की, उनकी समस्याओं को दिखाने की कोशिश की। सीताराम जी ने भी बखूबी बताया कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार कदम उठाएगी। सहयोगी शहूर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। तो आपका जो है बहुत बड़ा कल हो जाएगा, तो इसके बाद छोटा सा कीर्तन मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। कि श्री राम धुन में जब तक और मन तू मगन रहेगा, श्री राम धुन में जब तक और मन तू मगन रहेगा, और एक धार त्रिलोकी का और पल भर वजन रहेगा, तुलसी और पल भर वजन न होगा, पर तोल करके देखे और संतोष धन के मोती, और तोल करके देखे और संतोष